हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो पंजाब की मेरिट लिस्ट आ चुकी है। आप सबने कैलकुलेशंस लगानी शुरू कर दी होगी और हमने भी कैलकुलेशंस लगानी शुरू कर दी हैं। और मैंने आपको बोला था एक एक करके हम सब चीज़ों को डिस्क्लोज करेंगे कि किस तरीके से आपको कट ऑफ चेक करनी चाहिए। मैं पूरा प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ समझाऊंगा नहीं, आपको पूरे का पूरा सॉल्व करना सिखाऊंगा कि किस तरीके से कट ऑफ जो है वो प्रोडिक्ट कर सकते हैं, रेदर देन कि मैं आपको डायरेक्टली बताऊं कि ये कट ऑफ है। आई विल मेक यू श्योर कि आप सॉल्व करना सीख जाएं कि कैसे कट ऑफ निकालते हैं। और उसमें सबसे पहला प्रोसेस है लिस्ट का एनालिसिस। तो चलिए बात करते हैं 2025 और 26 की लिस्ट में। आप देख सकते हो मेरे पास 26 की लिस्ट है जो मैंने पिछली वीडियो में बात करी थी, और मेरे पास साथ में 25 की भी लिस्ट है। फाइन, ये मेरे पास 2025 की लिस्ट है। पिछले साल इसमें 49 रैंक वाला पहला बच्चा था, आज इस बार 50 रैंक वाला है। ठीक है ना। तो होपफुली अगर फर्स्ट रैंक पीछे गया है तो कट ऑफ भी पीछे जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। नाउ अब बात करते हैं पिछले साल 2025 में कितने बच्चे थे। तो अगर मैं इन सबको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को कैलकुलेट करके देखूं तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेरे पास पिछले साल थे 5946, यानी कि 5946। और इस साल अगर मैं बात करूं 2026 में, टोटल नंबर ऑफ बच्चे मेरे पास बने हैं 5726, यानी कि 5726, यानी कि तकरीबन तकरीबन 220 कम बच्चों ने रजिस्टर कराया है। अब 220 कम बच्चों ने रजिस्टर कराया, इसमें एक दो चीजें सोचने वाली है कि क्या सच में जो पंजाब में कम बच्चे क्वालिफाई हुए हैं उसके कारण ऐसा हुआ है। 400 के आसपास कम बच्चे पिछले साल से क्वालिफाई हुए हैं, बट 220 का फर्क है। या फिर वीडियोस ने अपना इम्पैक्ट डालना शुरू कर दिया है और सच में जिन लोगों को पता है कि हमारा नंबर नहीं आना है वो लोग अब रजिस्टर ही नहीं करा रहे, बिकॉज 5900 बच जाएंगे, अच्छी बात है, और वो अपनी तैयारी करने लग गए हैं। तो ये अवेयरनेस के कारण 220 कम है या सच में नंबर ऑफ क्वालिफाइड स्टूडेंट्स कम होने के कारण कम है, ये तो अब धीरे धीरे करके चीजें पता चलेंगी। चलिए अब इसमें जो सबसे ज्यादा देखने वाली चीज ये है कि कहां तक जाएगी, वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है, बट मैंने एक बात बोली थी आपको, एग्जैक्टली वो तो नहीं जा सकती, थोड़ा थोड़ा चीजें चेक करनी पड़ती हैं। जैसे अब हम सबसे मेजर कैटेगरी चेक करेंगे इसमें एससी। 2025 की लिस्ट में अगर मैं बात करूं 2025 की लिस्ट में, तो 2025 की लिस्ट में इफ आई सेलेक्ट एससी स्टूडेंट्स हियर, यानी कि एससी स्टूडेंट्स की कैटेगरी होती है नंबर 12। जब मैंने इनको कैलकुलेट किया तो ये गिनती बनी है मेरे पास 1238, यानी कि 1238। काउंट समझते जाइएगा, 1238। एंड यही जब मैंने नंबर ऑफ एससी स्टूडेंट्स इस साल की लिस्ट में चेक किया जहां पे 12 पुट करके, तो मेरे पास ये बच्चे बने हैं तकरीबन 1344, 1344, यानी कि 106 एससी स्टूडेंट्स पिछले साल से ज्यादा क्वालिफाई करे हैं। और उसमें भी इस साल एक अच्छी चीज जो मैंने पहले भी बताया था, एलिजिबिलिटी फॉर 85% कोटा डाला हुआ है। अगर मैं इसको नो कर देता हूं तो भी मेरे पास ये काउंट बचता है 1232, यानी कि ये 1332, यानी कि ये 12 ही बच्चे कम हुए हैं। फिर भी ये पिछले साल से 94 मोर स्टूडेंट्स क्वालिफाइड हैं। तो ये जो 94 स्टूडेंट्स कहाँ लाई कर रहे हैं, किस रैंक की रेंज में लाई कर रहे हैं, इसको मैं धीरे धीरे करके बताऊंगा, सुनते जाइएगा जरा। तो इसका मतलब ये तो क्लियर है कि भाई एससी के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्वालिफाइड बढ़ गए हैं और एससी की कट ऑफ इस बार पहले से बढ़ने वाली है। क्लियर। अब बात करते हैं बीसी की। तो कोई भी एससी वाला बच्चा घबराइए मत, अभी चीजें धीरे धीरे करके सॉर्ट होंगी। कितने बच्चे सच में सेमी एस्पायरिंग हैं, कितने बच्चे सच में टॉप रैंक वैरायटी में हैं, कितने बच्चे एमसीसी में मूव होने वाले हैं, ये भी तो बदलेगा। इसलिए एकदम से झटके से कुछ भी मत सोचिए कि भाई बहुत पीछे रह गया या बहुत आगे आ गया है। ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर ऑफ बीसी स्टूडेंट्स की, यानी कि बैकवर्ड क्लासेस वाले बच्चों की। लास्ट ईयर की लिस्ट में जब मैं यहाँ पे 13 सेलेक्ट कर रहा हूं कैटेगरीज में, तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ बच्चे जो बन के आ रहे हैं, आप देख सकते हो 13 वाले बच्चे निकल के आ गए हैं। ये है 860, 860 बच्चे हैं जो पिछले साल बैकवर्ड क्लासेस कैटेगरी में थे। एंड इस साल अगर मैं बात करूं, वो बच्चे जिनका कैटेगरी अप्लाइड 13 है, यानी कि बैकवर्ड क्लास के बच्चे हैं, इस साल वो कम हो गए हैं और वो हो गए हैं 807, यानी कि 860 से कम होके 807, 53 बीसी के बच्चे कम हो गए हैं
इसका मतलब बीसी कैटेगरी में थोड़ा बहुत कंपटीशन पिछले साल से कम देखने को मिलेगा, तो इनकी कट ऑफ थोड़ी सी गिर सकती है, रिलेटिवली ज्यादा नहीं, थोड़ी सी गिर सकती है। क्यों, वो हम देखेंगे थोड़ा थोड़ा सा, मैं आगे भी और चीजों का एनालिसिस करूंगा, ध्यान से समझते जाइए। पूरा कट ऑफ कैसे निकलता है ये पूरा प्रोसेस समझा रहा हूं, ठीक है ना, तो ध्यान से समझते जाइएगा। ये 53 बच्चे जो हैं वो कम हो गए हैं बीसी कैटेगरी में। ऑल्दो बीसी में एक बहुत लफड़ा है कि बीसी का जो रैंक रेंज है वो ओपन के साथ साथ ही रहता होता है, बट ये एमसीसी में ज्यादा रहता है। पंजाब में तो बीसी पहले झटके में तो राउंड 1 में बीसी ओपन से काफी पीछे तक चला जाता है, इसलिए ये कितना इम्पैक्टफुल रहेगा ये हम अभी देखेंगे। बट फिलहाल बीसी का जो कट ऑफ है वो पिछले साल से थोड़ा सा गिरने के चांसेस है, बिकॉज नंबर ऑफ बीसी स्टूडेंट्स कम है। फाइन, उसके बाद बात करते हैं एक और मेजर कैटेगरी की जिसका नाम है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी। इनमें अगर मैं लास्ट ईयर यहाँ पे कैटेगरी कोड 36 लगाऊं, यानी कि पिछले साल जो बच्चे थे वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 314 बच्चे थे, 314 स्टूडेंट्स वर देयर इन द 2025 की लिस्ट। और इस साल की 2026 की लिस्ट में अगर मैं ये 36 सेलेक्ट कर रहा हूं, यहाँ पे कैटेगरी में 36 लगाऊंगा, तो ये मेरे पास बच्चे बन रहे हैं 283। ये बच्चे भी पिछले साल से कम हो गए हैं, नंबर ऑफ ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट्स भी पिछले साल से कम है। क्लियर, खैर ईडब्ल्यूएस का बहुत सॉर्टेड है, मेरे ख्याल से मैं लगभग ये पूरा एनालिसिस कर चुका हूँ कि किस बच्चे को कौन सी सीट आनी है, ठीक है ना। तो धीरे धीरे करके मैं आपको बताता जाऊंगा, आज मेरी रात तो इसी में कटने वाली है, कोई बात नहीं। अब ये तो हो गया जी, ओपन में बच्चे जो हैं वो कम हो गए हैं, बीसी में कम हुए हैं, ईडब्ल्यूएस में भी कम हुए हैं, बट एससी में ज्यादा हो गए हैं। अब थोड़ा सा एक और फिल्टर चला के देखते हैं, चलिए दोबारा से एससी कैटेगरी पे चलते हैं। थोड़ा एससी कैटेगरी के बच्चों के लिए थोड़ी सी मैं और एनालिसिस कर दूं, बीसी पे भी आऊंगा, डोंट वरी, एक मिनट ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो बात करते हैं 2025 में। 2025 में अगर मैं ये वाली लिस्ट के अंदर 2025 में यहाँ पे 12 सेलेक्ट करता हूं, यानी कि मैं एससी कैटेगरी के बच्चों को सिलेक्ट करता हूं, तो ये मेरे पास थे 1238। बट अब इसमें मैं एक फिल्टर लगाता हूं रैंक पे, ऑल इंडिया रैंक पे मैं एक फिल्टर लगाता हूं कि मेरे को ये बच्चे जानने हैं कि कितने बच्चे ऐसे हैं इसमें जो 1.5 लाख रैंक से, देखो एससी में 1.5 लाख रैंक तक एमसीसी में भी सीट मिलती है, स्टिल सारे बच्चे तो नहीं जाते, बट स्टिल आई वांट टू सी कि 1.5 लाख रैंक तक कितने बच्चे ऐसे हैं जो एससी कैटेगरी में यहाँ प्रेजेंट है। वो पिछले साल सिर्फ 91 स्टूडेंट्स थे। आप देख सकते हो ये लिस्ट है उन बच्चों की, आप नीचे तक स्क्रॉल करेंगे तो मैं आपको बता दूं 1.5 लाख रैंक तक हमने अगर इसे निकाला है तो ये बच्चे बन रहे हैं 91। क्लियर, अब बात करते हैं 2026 में। अगर ये सेम फिल्टर यानी कि 12 कैटेगरी में 1.5 लाख रैंक वाले बच्चों को मैं निकालूं कि किनका रैंक 1.5 लाख से नीचे है, वो वाले बच्चे अगर मैं निकालूं तो ये बच्चों की गिनती बन रही है इस बार 145, 145 इज द काउंट जो इस बार बन रहा है। पिछले साल 1.5 लाख रैंक से नीचे पंजाब में 80 स्टूडेंट्स 91 रजिस्टर हुए थे, इस साल 1.5 लाख से नीचे 146 बच्चे रजिस्टर हुए हैं, ठीक है ना। चलिए एक और फिल्टर लगाते हैं इसी के अंदर, 1.5 लाख को 50,000 करते हैं, इसी को 1.5 लाख को 50,000 करते हैं। पहले 2025 की लिस्ट में करेंगे। 2025 की लिस्ट में मैं जो ऑल इंडिया रैंक का जो मैं फिल्टर लगा रहा हूं यहाँ पे, वो 1.5 लाख रैंक की बजाय 50,000 लगा रहा हूं, ठीक है ना। ये 1.5 लाख से नीचे एससी में टोटल 91 बच्चे थे, इस बार ये सिर्फ और सिर्फ मतलब पिछले साल ये 15 ही बच्चे थे जिन्होंने 50,000 रैंक से नीचे रजिस्टर कराया था। बट इस बार देखते हैं कि 50,000 से, क्योंकि 50,000 बच्चा वाला तो बच्चा डेफिनेटली एमसीसी जाएगा। ये 15 बच्चे थे पिछले साल जिन्होंने एससी कैटेगरी में रजिस्टर किया था। इस बार अगर हम देखें तो ये बच्चे बन रहे हैं 33, यानी कि तकरीबन तकरीबन दुगने से भी ज्यादा, बट खैर इसे दुगना नहीं कहना चाहिए बिकॉज गिनती में नंबर ऑफ काउंट में बहुत कम है, 15 और 33, ठीक है ना। तो 18 बच्चे इस कैटेगरी में ज्यादा हैं जो कि मेरे को ऐसा लगता है डेफिनेटली पंजाब में सीट नहीं लेने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये इन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। सिमिलरली
ये सारा काम हम बीसी कैटेगरी में करके देखते हैं। चलिए 2025 की बीसी कैटेगरी की लिस्ट में चलते हैं। इसमें कैटेगरी जो है हम सेलेक्ट करते हैं 13। फाइन। अगर 13 कैटेगरी में 2025 में वैसे देखें तो 860 बच्चे थे, 860 स्टूडेंट्स, ठीक है ना। अब अगर इसमें देखें जिनका 50,000 से नीचे रैंक है तो ये बच्चे बन रहे हैं 86। ये बन रहे हैं मात्र 86 बच्चे जिनका 50,000 से नीचे रैंक है। क्लियर। अब अगर इसी को इस साल की लिस्ट में देखें 2026 में कि बीसी कैटेगरी के कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका 50,000 से नीचे रैंक है, ये वाले बच्चे बन रहे हैं यहाँ पे 13 कैटेगरी कोड में बच्चे जो 50,000 से नीचे हैं वो है 82, यानी कि तकरीबन आसपास ही है 86 और 82। इसका मतलब बीसी कैटेगरी में बच्चे जरूर 53 कम थे बट टॉप ब्रैकेट लगभग सेम सी है। फाइन। तो सीधा मत देखा करो कि बीसी के इतने बच्चे कम हो गए, कट ऑफ ऐसे जाएगी ऐसे जाएगी। 2-4 बच्चों का फर्क पड़ा है 50,000 रैंक तक, ठीक है ना। चलिए बीसी में एक और काम करते हैं, बिकॉज 75,000 रैंक तक जाता है, तो चलिए 75,000 रैंक तक देखते हैं। 2025 में अगर मैं ध्यान से देखूं तो 2025 में ऑल इंडिया कोटा वाले में मैं फिल्टर लगाता हूं, दैट इज 75,000 से नीचे कितने बचे, क्योंकि लास्ट सीट 77,000 पे आई हुई है बीसी में सेमी की। तो अगर 75,000 से नीचे देखूं तो ये मेरे पास बच्चे बन रहे हैं 141 बीसी कैटेगरी के। क्लियर। 75,000 से नीचे। और इस बार अगर मैं देखूं 75,000 से नीचे तो ये मेरे पास बने हैं नंबर ऑफ बच्चे, यहाँ पे 75,000 से नीचे का फिल्टर लगाएंगे, ये नंबर ऑफ बच्चे बने हैं मेरे पास 112। फाइन। सो आर यू गेटिंग द डिफरेंस। उस रेंज में जाके इसका मतलब कट ऑफ कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गिरने वाली है, बिकॉज बीसी के नंबर ऑफ बच्चे कम हैं। फाइन। सो दिस इज ऑल अबाउट एनालिसिस ऑफ दिस शीट। और भी बहुत सारी छोटी छोटी कैटेगरी हैं, उनमें बहुत सिंपल है, नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम है। आप अपनी कैटेगरी के बच्चे गिनिए और डेफिनेटली आपको पता चल जाएगा कि आपका नंबर उसमें आएगा या नहीं आएगा। फाइन। तो मिलते रहेंगे आपको, एक एक करके मैं चीज़ें बताता रहूँगा किस तरीके से आप चीज़ों को देखिए, एंड कमेंट सेक्शन करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बिकॉज इसमें कुछ भी नहीं मिस होने वाला। गुड लक।